बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट को लेकर संसद में खूब हंगामा हुआ। जैसे ही संसद की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने जोरदार तरीके से विरोध किया। विपक्ष कह रहा है कि जेपीसी रिपोर्ट में उनके डिसेंट नोट यानी कि विरोध के बिंदुओं और आपत्तियों को शामिल ही नहीं किया गया, जो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे ने इस रिपोर्ट को फर्जी कह दिया, खारिज करने की मांग की। देखिए रिपोर्ट। संवैधानिक मान्यताओं का खुलेआम मर्दन है, उसको कुचला गया है। उन सबके ऊपर इन्होंने बुलडोजर चलाने की तैयारी की हुई है। मुसलमानों को अपनी वर्शिप से महरूम करने के लिए, क्योंकि वक्फ मुस्लिम समाज के लिए एक इबादत है। जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेटिक है, एंटी प्रोसीजर है। देश में संसद से लेकर सड़क तक वक्फ एक्ट में संशोधन को लेकर विवाद चल रहा है। सरकार जहां इसे देश हित में बता रही है, तो विपक्ष का कहना है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं, इसी वजह से हम इस एक्ट में कुछ बदलाव चाहते हैं। इस विवाद को समझने से पहले वक्फ बोर्ड और एक्ट क्या है, ये समझना जरूरी है। क्या है वक्फ बोर्ड? वक्फ का मतलब होता है अरबी में रोकना या फिर समर्पण करना। वक्फ एक्ट मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों, धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन के लिए बनाया गया कानून है। ये वक्फ संपत्तियों का संरक्षण करता है। वक्फ संपत्ति एक स्थायी धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में समर्पित की जाती है। प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है जो इन संपत्तियों का पंजीकरण, संरक्षण और प्रबंधन करता है। वक्फ संपत्तियों के विवादों के निपटारे के लिए विशेष न्यायालय गठित किया गया। क्या है वक्फ कानून का इतिहास? वक्फ एक्ट 1954 को संशोधित कर 1995 में नया कानून लाया गया। 2013 में इसमें और बदलाव किए गए। अब एक संशोधन प्रस्तावित है जिस पर विवाद हो रहा है। आज जैसे ही सदन शुरू हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारी नाराजगी जाहिर की। आरोप लगाया कि इस एक्ट में विपक्ष की असहमतियों को दरकिनार कर उसे जगह नहीं दी गई। जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेटिक है, एंटी प्रोसीजर है। और दूसरी चीज नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे। और जो इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है? जेपीसी कमेटी का मेंबर भी था और पूरी कार्रवाई में मैं शामिल रहा। जिस तरीके से इस जेपीसी की कार्रवाई को मजाक बनाया गया, जो स्टेक होल्डर्स नहीं है उनको बुला के उनके बातें दर्ज की गई, और हम लोग जो मेंबर हैं जेपीसी के, पार्लियामेंट के भी मेंबर हैं, अपने पार्टियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमने जो अपना पक्ष रखा, हमने जो अपना विरोध दर्ज कराया, उसको जेपीसी की रिपोर्ट में शामिल तक नहीं किया गया। ये संसदीय परंपराओं का, संवैधानिक मान्यताओं का खुलेआम मर्दन है, उसको कुचला गया है। आप सांसद संजय सिंह को भी आपने सुना। उनका आरोप है कि सरकार वक्फ संशोधन बिल पर विपक्ष की राय को ना सुनना चाहती है और ना ही उनकी असहमतियों को शामिल करना चाहती है। सरकार की मंशा केवल और केवल खास वर्ग की संपत्ति को हड़पने की है। ये अभी एक शुरुआत है, मस्जिदों की जमीन कब्जा करने की, दरगाहों की जमीन कब्जा करने की, लेकिन इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। और ये बात मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में गुरुद्वारों की जमीनें कब्जा की जाएंगी, मंदिरों की जमीनें कब्जा की जाएंगी, चर्चों की जमीनें कब्जा की जाएंगी। और मोदी सरकार का एक ही मकसद है, अपने दोस्त अडानी और चंद पूंजीपतियों को सारी धार्मिक संपत्तियां और उनकी जमीनें सौंपना। सरकार की मंशा पर सपा सांसद डिंपल यादव ने भी सवाल उठाए। कहा, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार आनन फानन में ये विषय लेकर आई थी।
जिस तरह से आज बिल जो टेबल हुआ है वक्फ बोर्ड बिल, तो जो विपक्ष के सभी जो मेंबर्स थे इस कमेटी में, उनकी कोई भी बात जो पॉइंट्स रखे गए विपक्ष के सदस्य द्वारा कमेटी में, तो वो नहीं माने गए हैं। और ये मनमानी तरीके से सरकार कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए आखिरी दिन ये बिल लेकर आई है हाउस में, क्योंकि जहां सरकार ने 65,000 करोड़ रुपीस का बजट पेश किया है, वहीं ये लोग किसानों के मुद्दे पे और हमारे जो युवा साथी है उनके मुद्दे में कोई जवाब नहीं दे पा रही है। तो कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की राजनीति को देखते हुए ये बिल आज टेबल हुआ है और किसी भी विपक्ष मेंबर्स की बात में नहीं मानी गई कमेटी में। उधर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और AIMIM नेता ओवैसी ने भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए और कहा कि सरकार अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन करते हुए वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। देखिए, जिस तरीके से ये सब जल्दबाजी के अंदर किया जा रहा है, ये हमारे अधिकारों के ऊपर पूरी तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है। पूरी तरीके से अब आर्टिकल 14 के अंदर, आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 29 में हमें अधिकार दिए हैं अपने पर्सनल लॉज को मानने के, अपनी संस्थाओं के प्रबंधन करने के। उन सब के ऊपर इन्होंने बुलडोजर चलाने की तैयारी की हुई है और ये हमारी प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये सरकार आइडियोलॉजिकल बुनियाद पर मुसलमानों को अपनी वर्शिप से महरूम करने के लिए, क्योंकि वक्फ मुस्लिम समाज के लिए एक इबादत है, उसको छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। हम इसका कंडेम करते हैं और दूसरे जो JWC में ऐसे स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया जिनको भारत के संविधान पे कोई भरोसा नहीं, जिनके ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया गया जिनके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स आतंकवादी केसेस में अरेस्ट हुए हैं, मर्डर चार्जेस उनके ऊपर हैं, ऐसे लोगों को बुलाया गया है और जल्दबाजी में ये JWC की रिपोर्ट को दिया गया है। इसमें जो भी रिकमेंडेशंस है तमाम अपोजिशन पार्टीज ने उसका ओपनली पुरजोर उसकी हमने मुखालिफत की है। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि कुछ विपक्षी सदस्यों ने चिंता जाहिर की है, उनकी राय पूरी तरह से शामिल नहीं की गई है। मैं अपनी पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं कि विपक्ष की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ भी जोड़ा जा सकता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं, एक सिर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े, इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। केंद्र की मोदी सरकार वक्फ अधिनियम में बड़े संशोधन के जरिए वक्फ बोर्ड की शक्तियों को नियंत्रित करना चाहती है। सरकार का तर्क है कि दुनिया के किसी भी देश में वक्फ बोर्ड के पास इतनी शक्तियां नहीं हैं। पावरफुल लोगों ने वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर लिया है और हालात ये हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या अदालतें भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, जिसे बदलकर पारदर्शी करने की जरूरत है। सरकार का एक और तर्क है कि भारत में वक्फ की संपत्ति दुनिया में सबसे ज्यादा है, जबकि राजस्व 200 करोड़ का भी नहीं हो रहा है। लिहाजा इसमें बदलाव की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। आज एक और बड़ी खबर।